आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब जा, अब तौबा कर रहा है, अब तेरे तौबा करने का कोई मतलब नहीं है, अब तेरी तौबा का कोई माना नहीं है। सारी जिंदगी तो तू गुनाह पर गुनाह करता रहा, लोगों पर जुल्म अत्याचार करता रहा, बच्चों को मरवाता रहा, औरतों को गुलाम बनाता रहा, और आज जब तू मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो तू तौबा कर रहा है। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया, ऐ फिरौन आज हम तुझे मौत देंगे, और ऐसी मौत देंगे हम तेरी बॉडी को महफूज रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे, ताकि तेरी डेड बॉडी आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए, और लोग तेरी डेड बॉडी को देख करके कहें कि देखो ये फिरौन था जो अपने आप को रब कहा करता था, जो अपने आप को खुदा कहा करता था, ये उस फिरौन की डेड बॉडी है। तो तौबा करने के लिए मरने का इंतजार मत करो मेरे भाई, जिंदगी में तौबा करो, तंदुरुस्ती की हालत में तौबा करो। नौजवान अगर ये समझ रहा है कि साहब अभी तो जवान है, जब 70 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, लाठी पकड़ के चलने लगेंगे, तब नमाज भी पढ़ लेंगे, तो जाओ जरा देख लो कब्रिस्तान में, अगर 10 जनाजे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो 10 में 5 जनाजे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जवानों के जनाजे, कोई कैंसर का शिकार होकर, कोई कोरोना का शिकार होकर, कोई किसी और बीमारी का शिकार होकर के मर रहा है। मेरे नौजवान साथियों, तौबा के सिलसिले में देर न करो, अल्लाह से माफी मांगने के सिलसिले में देर न करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। इंसान की जिंदगी में एक दिन तो छोड़ दो, 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा, और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, कहां मरेगा कल, उसकी मौत कहां होगी, किस जगह मरेगा, ये भी कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अगर गुनाह का काम हम कर रहे हैं तो जितना जल्दी मुमकिन हो हम तौबा कर लें, और जब हम तौबा कर लेंगे अल्लाह का वादा है, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो तौबा कर लेता है वो इतना पाको साफ हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह ही न किया हो। अल्लाह का कानून तो यह है कि तौबा करने वाला जब तौबा कर लेता है, दुनिया का कानून तो यह है सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अल्लाह का कानून क्या है, अल्लाह का कानून तो यह है अगर आप सच्ची तौबा कर लेते हैं, आप अल्लाह से माफी मांग लेते हैं तो अल्लाह आपको मुत्तकियों में शामिल कर देता है, अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियों में बदल डालता है। अल्लाह का कानून निराला है। मेरे प्यारे साथियों, ये मैरी क्रिसमस कहने वाले और क्रिसमस की मुबारकबाद देने वाले कान खोल करके सुन लें। शायद आपको अंदाजा नहीं है, इस क्रिसमस के त्योहार को मनाने वाला यह अकीदा रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अच्छा, अल्लाह के बेटे क्यों मानते हो? ईसाई से पूछो तुम अल्लाह का बेटा क्यों मानते हो, वो कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। वो यहां तक बोलेगा कि आपके आखिरी नबी, जिसको आप आखिरी नबी मानते हैं, वो भी माँ और बाप दोनों के जरिए पैदा हुए, मगर हम जिसको अल्लाह का बेटा मानते हैं उनका कोई बाप नहीं था। इसका मतलब उनका बाप नऊजुबिल्लाह अल्लाह था। कुरान में अल्लाह ने जवाब दिया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब। ऐ ईसाइयों, अगर बगैर बाप के पैदा होने वाले ईसा को तुम अल्लाह का बेटा मानते हो तो ऐ ईसाइयों जरा आदम के ऊपर गौर करो। आदम की तो ना कोई माँ थी और आदम का तो ना कोई बाप था। आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और अल्लाह ने कहा हो जा, और आदम हो गए। अगर आदम को अल्लाह बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा कर सकता है तो ऐ ईसाइयों अल्लाह ईसा को बगैर बाप के कैसे पैदा नहीं कर सकता। और मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले तो कुरान का 16वां पारा उठा के सूरह मरियम की तिलावत आप,
गौर से पढ़ो सूरह मरियम को। ये वही आयतें थी जो हबशा के दरबार में जब हजरत जाफर ने पढ़ी थी तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उसमें जरा पढ़ो कि किस तरीके से हजरत मरियम की किरदार की अजमत अल्लाह ताला ने बयान की। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फतमत्तल लहा बशरन सविया। याद करो जब मैंने अपने फरिश्ते को मरियम के पास भेजा और फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम के पास आया। क़ालत, हजरत मरियम ने कहा तू दूर हो जा मुझसे, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है मेरे करीब ना आना, तू दूर हो जा। तू कौन है मैं नहीं जानती, मेरे करीब ना आना। अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो मुझसे दूर हो जा। क़ाला इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरिश्ता बोला ऐ मरियम तुम डरो नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं तुमको खुशखबरी सुनाने आया हूं। तुम्हारे पेट से एक बच्चा पैदा होने वाला है, ईसा पैदा होने वाले, अल्लाह का नबी पैदा होने वाला है। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया। हजरत मरियम ने कहा मुझे बेटा कैसे पैदा होगा, मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ है और आज तक मुझे किसी इंसान ने टच नहीं किया है और मैं कोई बच्चलन औरत भी नहीं हूं, मुझे बेटा कहां से पैदा होगा, तुम कैसी बात कर रहे हो। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना। फरिश्ते ने कहा है मरियम ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का आदेश है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने कह दिया है तुझे बेटा होने वाला है तो हो जाएगा। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए सब आसान है। तुझे बेटा पैदा होगा, ये अल्लाह का फैसला हो चुका है। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया। हजरत मरियम अल्लाह ताला के हुक्म से प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम पलने लगे। जब उनको एहसास हुआ कि मैं पेट से हो गई तो वो बैतुल मुक़द्दस से कुछ दूरी पर जाकर के रहने लगी, कुछ दूरी पर जाकर के वो गुजर बसर करने लगी। फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़इन नख़ला। बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, लेबर पेन का टाइम, जो दर्द ज़े जिसको बोलते हैं, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया। हजरत मरियम एक खजूर के पेड़ के पास जाकर के सहारा लेती हैं और सोचने लगती हैं कल ये बच्चा पैदा होगा, लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, लोग मेरे किरदार पर सवाल उठाएंगे। एक इज्जतदार औरत को अपने किरदार और अपनी आबरू से बढ़कर के किसी चीज की चिंता नहीं होती। मरियम ने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। ऐ काश मैं मर गई होती, ऐ काश मुझे कोई जानने वाला न होता, मैं भूली बसरी हो गई होती, मुझे कोई याद करने वाला न होता। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी ऐ मरियम घबराओ नहीं, बच्चा पैदा होने वाला है। ऐ मरियम तुम्हें प्यास लगेगी, जरा अपने नीचे देखो, अल्लाह ने नहर जारी कर दी है, नहर जारी कर दी है, तुमको पानी की कोई कमी नहीं होगी। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ितु अलैकी रुतबन जनिया। और ऐ मरियम इस पेड़ को जरा पकड़ करके हिलाओ तो पकी हुई खजूरें तुम पर गिरेंगी, खजूर खाओ और पानी पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इससे उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि हजरत ईसा की पैदाइश दिसंबर के महीने में नहीं हो सकती, क्योंकि खजूर के पकने का जो टाइम होता है वो मई और जून का महीना होता है। हजरत ईसा की पैदाइश मई और जून के महीने में हुई है, दिसंबर के महीने में नहीं हुई है। फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। फरिश्ते ने कहा ऐ मरियम अगर कोई इंसान तुमको नजर आ जाए तो कहना कि मैं अल्लाह के लिए मैंने नजर मानी है, इशारे से कहना कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से बातचीत मत करना।
ईसा पैदा हो गए। हजरत मरियम ने अपने बच्चे को गोद में लिया। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जीति शैअन फ़रिया। हजरत मरियम अपने दूध पीते बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं और अपनी कौम के सामने आती हैं। कौम के लोग देखते हैं कि कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा कहां से आ गया। कहा है मरियम, तू तो कुंवारी थी, तेरी तो शादी भी न हुई थी, ये बच्चा तू कहां से लेके आ गई। ऐ मरियम, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। या उख्ता हारूना मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ मरियम, तू तो हारून की बहन है। हजरत मरियम के कोई भाई थे, उनका नाम हारून था। ऐ मरियम, तू हारून की बहन है, तेरा बाप भी नेक इंसान है, तेरी माँ भी नेक औरत है, तेरी माँ भी बदचलन नहीं है। ऐ मरियम, तू बदचलन कैसे हो गई। पता ये चला, ये 3 रिश्ते बड़े खास होते हैं। लड़कियां अगर बिगड़ती हैं तो इन 3 रिश्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस घर के लड़के बिगड़ जाएं, जिस घर की माएँ बिगड़ जाएं और जिस घर का बाप बिगड़ जाए, उस घर की लड़कियों को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अगर लड़की का भाई सही है, अगर लड़की का बाप सही है और अगर लड़की की माँ सही है, तो लड़कियों के बिगड़ने के चांस बहुत कम हैं। लेकिन भाई गड़बड़ है, माँ गड़बड़ है और बाप गड़बड़ है, तो लड़कियों के बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा हैं। लोगों ने कहा है मरियम, तू हारून जैसे नेक इंसान की बहन है, तेरा बाप भी नेक इंसान है, तेरी माँ भी शरीफ औरत है, तूने ये गलत काम कैसे कर दिया। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया। कौम के लोगों ने कहा है मरियम, इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें, ये क्या बोलेगा, तू क्यों नहीं बताती है किसका बच्चा है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिया व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। अल्लाह की कुदरत देखो कि हजरत ईसा अभी दूध पीते बच्चे हैं, माँ की गोद से बोल पड़े, अपनी कौम को जवाब दिया। माँ के किरदार पर लोगों ने इल्जाम लगाया, अल्लाह ने उस दूध पीते बच्चे को अपनी माँ के डिफेंस में खड़ा कर दिया। जो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, अपनी आबरू की हिफाजत करेगी, अल्लाह उसके दामन पे कभी दाग लगने नहीं देगा। अल्लाह जब जरूरत पड़ेगी उसकी बेगुनाही को बयान कर देगा। मरियम की बेगुनाही को बयान करने के लिए अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को अपनी माँ की गोद में, हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने, हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने जुबान दे दी और वो बच्चा अपनी माँ की गोद से क्या बोला, पहला जुमला क्या बोला, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा ने यह नहीं कहा आई एम सन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कितने बड़े अफसोस की बात है। ईसाई कहते हम ईसा को मानते हैं, उनके चर्च के बाहर ईसा मसीह का फोटो लगा है, उनके चर्च के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल लिखे होते हैं, मगर ईसाई कौम दुनिया की वो कौम है मेरे भाई जिस नबी से इतनी मोहब्बत का दावा करती है। उस नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहला सेंटेंस जो उनके मुंह से निकला है, जो सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकला है, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ईसाई कहते नहीं, बंदा नहीं थे, ईसा तो अल्लाह के बेटे थे, वो अल्लाह का बेटा मानते ईसा अलैहिस्सलाम। और अभी हमारे पड़ोसी मुल्क के एक ईसाई पादरी का मैंने बयान सुना, उसने कहा हम किसी नबी का मीलाद नहीं मनाते हैं, मुसलमान इस गलतफहमी में ना रहे, हम ईसा को एज अ प्रॉफिट नहीं मानते हैं, हम क्रिसमस पर अल्लाह के बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, अल्लाह के बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, हम ईसा मसीह एज अ प्रॉफिट, एक नबी की हैसियत से हम उनका मीलाद नहीं मनाते। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझको बरकत वाला बनाया है, मैं जहां भी रहूंगा बरकत रहेगी। और अल्लाह ने
मुझको नमाज का हुक्म दिया है, मुझको ज़कात का हुक्म दिया है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, मैं ज़कात देता रहूंगा। व बर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। ये ईसा इब्ने मरियम का वाकया है, कुरान के 16वें पारे के अंदर मौजूद है। लेकिन आज ईसाई मजहब के मानने वाले जब क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं वो दुनिया को ये बताते हैं कि हम अल्लाह का बेटा, अल्लाह के बेटे की हम पैदाइश की खुशी मनाते हैं। और हमारा मुसलमान नौजवान और कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी मुसलमान लड़कियां वो अपनी सहेलियों को और अपने दोस्तों को फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पर मैरी क्रिसमस लिख के भेजती हैं, मैरी क्रिसमस लिख के भेजती हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद देती हैं। अरे मुसलमान, तू कितना बेगैरत हो चुका है, तू कितना बेगैरत हो चुका है। जिस त्योहार पर तेरे अल्लाह को गाली दी जा रही है, इससे बढ़ के अल्लाह के लिए कोई गाली नहीं हो सकती मेरे भाई। अगर अल्लाह का बेटा किसी को करार दिया जा रहा है, ये अल्लाह को गाली दी जा रही है। और अल्लाह ताला खुद कहता है, जब आदम का बेटा कहता है कि मैंने किसी को अपना बेटा बना लिया, तो आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है, इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह का सब्र देखो, अल्लाह का बर्दाश्त देखो। अल्लाह को गाली दी जाती है, फिर भी अल्लाह उनको खिलाता है, पिलाता है, रोजी देता है। मुसलमानों, तुम्हारे रब को गाली दी जाए, तुम्हारे रब को बुरा भला कहा जाए, और तुम क्रिसमस के त्यौहार पर मुबारकबाद दे रहे हो। अभी कलकत्ता में मैं था, परसों कलकत्ता में जब मैं दाखिल हुआ, एयरपोर्ट से निकला, मैं बाहर देखा बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। और वहां के इलाके के मुसलमान लीडरों के बड़े बड़े फोटो बैनर पे लगे हैं, और क्रिसमस की मुबारकबाद दी जा रही है, और क्रिसमस के बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, और मुसलमान उन प्रोग्रामों को अरेंज कर रहा है। मैं बड़े साफ अल्फाज में, कलकत्ता में मेरी तकरीर थी, मैंने कह दिया, हमें नहीं करनी ऐसी पॉलिटिक्स, हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जो पॉलिटिक्स के लिए इस्लाम का सौदा कर दें, ईमान का सौदा कर दें, तौहीद से कॉम्प्रोमाइज कर लें। हमें नहीं आना ऐसी पॉलिटिक्स में। अगर पॉलिटिक्स में आना है तो आओ, मगर अपने ईमान और अपनी तौहीद को बचा के रखो मेरे भाई। ईमान एक ऐसी दौलत है, इसकी कीमत पर दुनिया की कोई दौलत हम नहीं ले सकते, इसको कुर्बान करके दुनिया की कोई दौलत हम नहीं ले सकते। अल्लाह को गाली दी जा रही है, अल्लाह नाराज होता है जब किसी को कहा जाता है अल्लाह का बेटा है। जानते हो अल्लाह कितना नाराज होता है? वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया है। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, अल्लाह का बेटा करार देने वालों, तुम बहुत गंदी बात अपने मुंह से निकाल रहे हो। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तंशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, इतनी खतरनाक बात तुम अपने मुंह से निकाल रहे हो कि जमीन फट जाए, आसमान फट जाए और पहाड़ गिर जाए तो उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है अंदअउ लिर्रहमानि वलदा, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये बड़ी खराब बात है, बहुत बुरी बात है। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है मेरे भाई। हमें अपने आप को और अपने बच्चों को भी शिर्क से बचाना है। मेरी माएं बहनें जो बैठी हैं वो भी सुन लें, बच्चों का अकीदा बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे को नजर लग गई, आप टीका लगाती है, टीका क्यों लगाती हैं आप? पूछिए, आप जामिअतुल इमाम बुखारी आपके करीब में है, पूछिए वहां के शेखुल हदीस आए हैं, वहां के उलमा और वहां के टीचर्स आए हैं, उनसे पूछिए आप कि ये बच्चों को नजर का जो टीका लगाया जाता कि जायज है, ये जायज नहीं है। बच्चा बीमार हो गया, किसी ने आपसे कहा धागा पहना, तो धागा पहना दिया आपने, तावीज पहना दिया आपने, ये भी शिर्क है मेरी माओ बहन, ये भी शिर्क है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ पहना, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। अगर अपने बच्चों को आप तावीज़ पहना रहे हैं, पढ़ते रहो, रफुल यदैन करके नमाज पढ़ते रहो, सीने पर हाथ बांधते रहो और आमीन जोर से बोलते रहो, मगर तुम अहले हदीस नहीं हो सकते, तुम सलफी नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, तुम्हारी तौहीद सही नहीं। अपनी तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई, अपने बच्चों की तौहीद की हिफाजत करो।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, आय अल्लाह तू मुझे भी बुत परस्ती से बचाना और मेरी औलाद को भी तू शिर्क से बचाना। मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए, मेरी औलाद कहीं शिर्क में न पड़ जाए। अगर इब्राहीम जैसे पैगंबर को अपनी औलाद की चिंता है तो आपको भी चिंता होनी चाहिए, आपको भी फिक्र होनी चाहिए अपनी औलाद।